हाय बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग 11th का स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। सवाल उठता है कि सर आप तो पढ़ाएंगे फिजिक्स, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स की क्यों जरूरत है? चलो मैं बताता हूं, समझाता हूं। इसे कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स। हम लोग जो बात करेंगे ना वो बेसिक मैथमेटिक्स में, वो होगा मैथमेटिकल टूल्स। अब सवाल उठता है कि इसे मैथमेटिकल टूल्स क्यों कहेंगे? तो टूल्स मतलब औजार होता है। औजार क्या करता है? काम करना आसान करता है। जैसे कोई कारपेंटर है, देखो बिना टूल्स का लकड़ी का काम करे। किसी डॉक्टर साहब को जानते हो जो बिना टूल्स का ऑपरेशन कर दे, आंख का, पेट का? बिल्कुल नहीं कर सकता है। किसी हाउसवाइफ को देखे हो बिना चकला बेलना का रोटी बनाते हुए? बिल्कुल नहीं। तो चकला बेलना क्या करता है? काम को आसान कर देता है। चकला बेलना नहीं रहेगा तो भी रोटी बनेगी, लेकिन चकला बेलना रहेगा तब काम हो जाएगा आसान। टूल्स के बिना कभी कभी तो काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जैसे देखो, दीवार में लगानी है कील। क्या लगानी है? दीवार में लगानी है कील। तो लेते हैं कील और स्टार्ट हो जाते हैं यूं। तो बोलता है कील अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन हाथ से अच्छा खासा खून जरूर बह जाएगा। मतलब हुआ कि उसको हाथ से नहीं ठोकना है। टूल्स, हैमर लाएंगे, हथौड़ा या ड्रिलिंग मशीन, ड्र अंदर घुस जाएगा। मतलब हुआ टूल्स क्या कर दिया? मेरे काम को आसान कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जब फिजिक्स का सवाल बनाएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो कदम कदम पर कैलकुलेशंस आएगा। तो उस कैलकुलेशन को ये काम जो है ना आसान कर देगा। उसे ही कहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तो उम्मीद है कि बहुत इंजॉय करोगे। बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये नहीं आएगी तो फिजिक्स में नहीं तो हार्ट बीट है, ये धड़कते रहता है, फिजिक्स का धड़कन है, दिक्कत होगी। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सीधे बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, बेसिकली ये सब चीज हम लोगों को सबसे पहले पढ़ लेना पड़ेगा। और यही बेसिकली पढ़ लेंगे ना तो सारा काम, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें कुछ जो ऐड कर देंगे तो सारा काम हम लोगों का आसान हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिजिक्स का सवाल एक लाइन में बनाना सिखाऊंगा तुझे। बहुत ही आसान कर देने वाला ये कोर्स होगा। वाकई एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले फील दिलाता हूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। नाम ही है डिफरेंशिएशन, डिफरेंस से पैदा हुआ है डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, कुछ समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर मैं y2 लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं y1। यहां पर y2 का मान में 100 दिया और यहां y1 का मान में 70 दिया। यहां y2 का मान में 100 दिया और यहां y1 का मान में 30 दिया। और यहां y2 का मान 100 दिया और यहां दिया 99.999 डॉट 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 9। अब यहां पर हम निकालेंगे चेंज इन y2 माइनस y1। ये एक्चुअली में है चेंज इन y में चेंजिंग। यहां पर देखते हैं पहला पार्ट में चेंजिंग y कितना हो गया? y2 माइनस y1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहां पर? 70 माइनस, बहुत आसान है, 70 माइनस कर देंगे कितना होगा? 30 हो जाएगा। वेरी गुड। यहां पर कितना लिखेंगे y2 माइनस y1 का वैल्यू? यहां लिख देंगे 70। यहां कितना लिखेंगे? इसमें तो तुम लोग फंस जाओगे, बना नहीं पाओगे। कितना? जो लिखे होने के बाद नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। तो हाँ ठीक है, बताता हूं मैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0000 करके, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यह 10 में से 9 गया तो हो जाएगा 1।
ओके, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ऐसे ऐसे करते करते ये हो जाएगा 0.0000001। ये मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन की फील दिलाने के लिए स्टार्ट किया मैं, बहुत मजा आएगा, समझ में आ जाएगा तुमको। तो ये जो 30 है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको 30 बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 70, और इसको हम लोग पढ़ेंगे डी वाई। हाँ, यहीं से कुछ कुछ बात स्टार्ट हो गया, डॉट 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 0। इसका मतलब यहां पर दो टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक डेल्टा वाई और एक डी वाई। यस, ये डेल्टा वाई और डी वाई यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। तो ये डेल्टा वाई है, क्या है डी वाई, देखो दोनों तो चेंज ही है ना, ये भी चेंज है और ये भी चेंज है, तो ये दोनों चेंज में क्या अंतर है, तो ये जो डी वाई का चेंज और ये चेंज में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, ये बहुत बहुत छोटा चेंज है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, इसीलिए इसको बोलेंगे वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी मतलब बहुत बहुत छोटा, चेंज इन वाई, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई बोलेंगे। और ये इसको सिंपली हम लोग चेंज इन वाई बोलते हैं, इसको कोई भेड़ी भेड़ी तो है नहीं, इसलिए इसका ऐसे स्पेशल नाम दे दिया मैं, फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज इन वाई। एकदम आराम से पढ़ना है। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित वैल्यू का चेंजिंग हुआ है, ये तो निश्चित भी नहीं है कि कितना छोटा है। तो ये डेल्टा वाई और डी वाई का कुछ फंडा क्लियर हुआ। तो देखते हैं ये डेल्टा वाई और डी वाई का कुछ और बात हम समझते हैं। इसमें देखते हैं डेल्टा वाई और डी वाई का कुछ मतलब देखते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स अगर लिखें तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखो ये हुआ चेंज इन वाई और ये हुआ चेंज इन एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेल्टा वाई है चेंज इन वाई, इसको पढ़ेंगे एक चीज पहला पढ़ेंगे रेट, रेट मतलब दर, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डब्ल्यू मतलब यहां विथ है, आर मतलब रिस्पेक्ट है, टी मतलब तो 2 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब वाई का, वाई में बदलने का दर एक्स में बदलने के अकॉर्डिंगली, यानी रेट ऑफ चेंज इन वाई और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे ये भी कह सकता हूं, इसे दूसरा नाम भी है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, देखो क्या बोल रहे हैं, यस डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ या इन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत आसान है। अच्छा बोलो तो इसको क्या पढ़ेंगे डी, और ये इसको क्या पढ़ेंगे हैं, ये तो दिल है, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी चेंज इन दिल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ेंगे रेट, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, यहां इन को ऑफ भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई नहीं, यहां तो दिल का मामला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिल का मामला है विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पढ़ेंगे, या इसी को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा ये लिखा रहता तो क्या पढ़ते, ये अगर ऐसा लिखा रहता तो क्या पढ़ते बताओ, ऐसा लिखा रहता तो क्या पढ़ते हम लोग, बहुत आसान है, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन से ले लेता हूं, रेट से भी लेता हूं, डिफरेंशिएशन से लेते हैं, डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है बच्चों? यस सर। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जल्दी से हम लोग रूल नंबर 1 देखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। रूल नंबर 1 स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे अगर रहेगा y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n रहेगा, वहां डिवाइड y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है और बोलता है dy बाई dx निकालो, तो निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। dy बाई dx करना होगा तो क्या करेंगे? d बाय dx करेंगे और y के जगह x पे पावर n रख देंगे। बहुत आसान है। तो बराबर क्या लिखेंगे? ये जो पावर है ना, इसको यहां रख देंगे इंटू एक्स, अब पावर में एक घटा देंगे। लेकिन बिना एग्जाम्पल का, बिना क्वेश्चन का तो कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो क्लियर होगा नहीं, इसलिए फटाफट क्वेश्चन बनाना शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार बना के देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 9 है, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 9 है और तुझे निकालना है dy बटा dx। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से बन जाएगा। रियली? dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा? d बाई dx यहां कर देंगे। वेरी गुड। और ये जो x है ना, x पे पावर n, y के बदले में रख देंगे x पे पावर 9। ये x पे पावर 9 अब डिफरेंशिएट करेंगे इसी के आधार पर। तो क्या करेंगे? जो पावर है ना, पावर को यहां ले आए और इंटू x, और पावर कितना था? 9 था। तो ये 9 को क्या कर देंगे? 9 माइनस 1 करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 9 इंटू एक्स पे पावर 8 हो जाएगा। तो अब जो है ना, सवाल मैं दूंगा, पहले तुम बनाओगे वीडियो पॉज करके। पक्का? रेडी? यस। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुझको बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 नंबर, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 नंबर, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5 नंबर, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1, y इज इक्वल टू एक्स। ये सब का dy बटा dx निकालना है। धीरे धीरे नहीं होगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग सब सीख जाएंगे और सब हो जाएगा ठीक। तो ये हम लोग एक एक करके करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 है, तो इसका dy बटा dx क्या होगा? एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। इसका dy बटा dx क्या होगा? किसका? y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 है, तो इसका dy बटा dx क्या होगा? ये देख लेते हैं हम लोग। यस यस यस, d बाय dx और x पे पावर 3 रख देते हैं। वीडियो को पहले पॉज करके खुद से ट्राई करनी है बच्चे, तो बहुत इंजॉय करोगे। बताऊंगा, एक वीडियो है उसको देख लेना, इंस्ट्रक्शन वीडियो। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब पढ़ाई करेंगे तो वाकई जो आउटपुट मिलेगा ना, बहुत ज्यादा। तो ये अगर लेंगे तो क्या होगा? ये पावर लिया यहां पर 3 इंटू एक्स पे पावर, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। बहुत आसान है। ये y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 का कैसे बनाएंगे? यही कर लेता हूं। dy बाई dx जब इसको करेंगे ना, dy बाई dx, तो इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx कर देंगे और y के बदले में x पे पावर 4 रख देंगे। y के बदले में x पे पावर 4 रख देंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा 4 इंटू एक्स पे पावर 3 आ जाएगा। अब सवाल है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा? बना दे? बन गया? मिला लेना है। dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx, तो क्या होगा? इसका बना रहे हैं ना, d बाई dx और y के बदले में क्या रख देंगे? x पे पावर 2 रख देंगे। x पे पावर 2 रख दिए तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा
बराबर हो जाएगा, पावर 2 है यहां पर, तो क्या करेंगे इस पावर को यहां रख देंगे 2 इंटू एक्स, पावर 2 है तो क्या करेंगे 2 में से 1 उतार देंगे, माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी सीधा सीधी 2x भी लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत होगा है ना, बिल्कुल। तो क्या करेंगे y इक्वल टू एक्स को प्रयास करते हैं, यहां पर बनाता हूं मैं y इक्वल टू एक्स का, जब y इक्वल टू एक्स रहेगा तो हमको निकालना है dy बटा dx, 5वां नंबर। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, डी बाय डी एक्स तो कर दिए, y के बदले में क्या रख देंगे x रख देंगे। ऐसे भी देखो ऊपर में dx है नीचे में dx, कट कुट के 1 आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका है पावर यहां पर है, पहला तरीका बताए ऊपर में भी dx नीचे में भी dx, dx बाय dx करेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा। और दूसरा तरीका पावर को यहां कुछ नहीं है तो पावर 1 मान लेते हैं, x पावर 1 मान लेते हैं इंटू एक्स, यहां पर 1 है तो 1 माइनस 1 कर देंगे पावर में, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0 हो जाएगा, और इस तरह से 1 इंटू 1 बन जाएगा और इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है अगला, ये 6ठा नंबर का सवाल देखो, 6 नंबर, एक एक करके हम लोग बना जा रहे हैं। अब बनाना है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 5। इसको बना के देखो, ट्राई करो। वीडियो को मैं बोलूं पॉज तो पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। देखो मैं बताता हूं, अभी तक जो हम लोग देखे थे ना ऊपर में पावर होता था, इस पावर का वीडियो को पॉज करके नहीं बनाएंगे ना तो सीखने में दिक्कत होगी। अगर ऐसे करोगे ना तो लगेगा कि साक्षात मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आएगा तुझे, तो लगेगा कि मैं सोल्व कर रहा हूं, तुमको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो क्या करना है, ऐसे सवाल को बनाते समय देखो पावर नीचे में है, मैंने क्या बताया था, इस तरह का ना बताया था फंडा, ऊपर में पावर होता है, लेकिन ये पावर नीचे में है तो इसको ऊपर में पावर कैसे बनेगा, बहुत आसान है। इस नीचे वाला को अगर ऊपर लेके चल जाए तो ऐसे हो जाएगा, याद रखना नीचे का पावर प्लस है तो ऊपर में पावर माइनस है। अब देखो इसी टाइप का होगा, अब डिफरेंशिएट करने योग्य हो गया, पहले डिफरेंशिएबल नहीं था, यानी पहले योग्य बनना पड़ता है ना, जैसे रिजल्ट है तो योग्य बनना पड़ेगा, सब चीज का पहले योग्य बनना पड़ता है तब जाके वो होता है। तो ये योग्य हो गया, डिफरेंशिएट करने योग्य, इस तरह का जो फॉर्म होगा तो डिफरेंशिएट करने योग्य हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स करेंगे तो d बाई डी एक्स कर दिए यहाँ पर, और y के बदले में यहाँ x पे पावर -5 कर देंगे। तो इस प्रकार से पावर जो है ना यहाँ आ जाएगा, पावर कहाँ आ जाएगा, पावर आ जाएगा यहाँ -5 इंटू एक्स पे पावर -5 -1, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 इंटू एक्स पे पावर -6 ना, -5 -1 -6, तो -5 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 6। डन। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 3, खुद से ट्राई करना है, क्या करना है, खुद से ट्राई करनी है, करके देखो कैसा लगता है, मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत। तो क्या करेंगे, इसको पहले x पे पावर -3 कर देंगे और कर देंगे dy बटा dx। वीडियो को पॉज करके पहले बना लो बच्चे, उसके बाद नहीं बनेगा ना तब जाके देखोगे वीडियो, मजा आएगा तुझे। तो dy बटा dx करेंगे तो क्या होगा, d बाय dx, अब ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, x पे पावर -3 है तो यहाँ करेंगे -3 इंटू एक्स पे पावर -3 -1, यानी -3 इंटू एक्स पे पावर -4 इज इक्वल टू -3 गुना है, ये x पावर -4 को ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस बन जाता है प्लस। तो इस प्रकार से dy बटा dx आ जाएगा। ये खुद से बनाओ तो 8 नंबर का सवाल खुद से बनाना, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 100। वीडियो को पॉज कर रहा है बच्चा, पहले पॉज उसके बाद कुछ। ओके बन गया, बहुत आसान है। तो फटाफट क्या करना है, x पे पावर -100 कर देंगे और dy बटा dx डायरेक्ट लिखेंगे इस बार। अब तो उस्ताद हो गया होगा ना, उस्ताद की तरह बात करो ना, उस्ताद क्या होता है, -100 यहां आएगा
इंटू एक्स पे पावर माइनस 100 में एक घटा देंगे तो 101 हो जाएगा, यानी माइनस 100 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 101। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 9th नंबर का सवाल देखते हैं। 9th नंबर, ये नंबर जितना बढ़ेगा ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए नंबर बढ़ाना है। y इज इक्वल टू रूट एक्स का बना के दिखाओ। चैलेंजिंग सवाल, चैलेंजिंग। वीडियो करना है पॉज, यस चैलेंजिंग। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करता हूं। y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो इसमें तो क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले रूट को तो डिफरेंशिएट होने योग्य तो बनाओ, जो फॉर्म बताया। तो क्या करना है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। dy बाई डी एक्स अगर करेंगे ना, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी बाय डी एक्स और x पे पावर हाफ आ जाएगा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये हाफ को यहां ले लेंगे, हाफ इंटू एक्स पे पावर हाफ माइनस 1। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स पे पावर माइनस हाफ। तो इस प्रकार से आ जाएगा हाफ इंटू, नीचे में पावर उतार देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो क्यों ना कुछ कमाल वाली बात किया जाए। तो कुछ कमाल वाली बात स्टार्टिंग से करोगे ना तो क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। एग्जाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है, इसलिए क्या करना है, अगली बार से इसको हजम कर जाना है। y इज इक्वल टू अगर बोलेगा रूट एक्स है तो बोलेगा dy बटा डी एक्स। बताओ, देखो जिस बात पे हम फोकस करेंगे ना तो वो जरूर ध्यान में रहता है। जैसे इसको फोकस करेंगे, अगली बार जब आएंगे तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे dy बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो अब से ये जब आएगा ना तो समझो इसको मैं फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए फॉर्मूला बन गया। y इज इक्वल टू रूट एक्स करेंगे dy बटा डी एक्स तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। इसको बना के देखो तो 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का सवाल। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2 dy बाई डी एक्स। एक ही नियम बताया ना, पॉज करना है पहले, बना के देखना है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख देता हूं, ये सब छोड़ देता हूं मैं, डायरेक्ट ये 3/2 यहां ले आएंगे, 3/2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 माइनस 1 कर देंगे, बिल्कुल। 3/2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 माइनस 1 करने आता है ना, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ऐसे करेंगे ना, 3/2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ 3 यहाँ इधर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 1/2। ये सब सीखना है ना, ये सब सीखना है। क्या हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बना के। अब तुझे कुछ सवाल है जो ना खुद से करना है। 11 नंबर का y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5/3। 12 नंबर में y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 7/2। 13 नंबर में y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 9/2। ये सब बनाना छोटा छोटा। 14 नंबर y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3। तो क्या करना है, सब का निकालना है dy बटा डी एक्स। एक एक करके निकाल देता हूं, एक दो बनाता हूं, बाकी बना के मुझे भेजोगी होमवर्क में, जो तुम्हारे लिए रह गया। एक बनाता हूं मैं 11 नंबर बनाता हूं मैं, dy बाई डी एक्स करेंगे ना, इसको करेंगे dy बटा डी एक्स। तो क्या होगा, ये जो पावर है ना, पावर को ऐसे कर देना है और इंटू एक्स पे पावर में माइनस करना है। 5/3 माइनस 1, ये माइनस करने आता है पावर,
अच्छा, ये सब गुना भाग भी सिखाता हूँ मैं तुमको, तो कितना स्पीड से सिखाता हूँ। देखो एक सीखो गुना भाग, जैसे यहाँ देखो 5/3 है, यहाँ -1 है, तो कितना जल्दी कर सकते हैं, बड़ा मायने रखता है। स्मार्ट बनने का तरीका है, क्या है तरीका, देखो जैसे ये 5/3 है, यहाँ -1 था, तो ऐसा करते हैं ना, ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे में 3 सेम एलसीएम हो जाएगा, तब डायरेक्ट 5 - 3 बराबर 2/3 हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे। इस प्रकार से गुना भाग भी सीखेंगे तो मजा आएगा। ये रूल नंबर 1 मोर और लेस समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 का। किसका बात करेंगे? रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 बहुत आसान है। y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाए, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाए, तो dy/dx बराबर क्या होगा? जैसे कोई k आ गया y इक्वल टू कांस्टेंट, तो dy/dx का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? अब देखो dy जब dx निकालेंगे ना, तो इसको कांस्टेंट को यहां पर भर देते हैं, कांस्टेंट। अच्छा सोच के बताओ तो क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा इसका वैल्यू? बहुत आसान है, देखो दिमाग थोड़ा अकल लगाना है ना, बड़ा आसानी से सब समस्या का समाधान यहाँ है। क्या है समस्या? अब देखो dy मतलब चेंज इन y और d कांस्टेंट मतलब चेंज इन कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट तो फिक्स होता है ना, बदलता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो जब बदलता नहीं है तो चेंज इन कांस्टेंट कितना होगा? यानी चेंज नहीं होता है तो कहेंगे चेंज कितना हो गया? 0 बोलेंगे ना। इसीलिए जब y इक्वल टू मान लेते हैं 9 आ जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ था हम लोग का? नंबर कितना हुआ था? 14 हुआ था ना, 15 नंबर का बताते। तो y इक्वल टू अगर 9 हो जाएगा, 15 नंबर का सवाल है, तो y इक्वल टू अगर 9 हो जाएगा तो dy/dx कितना होगा? y इक्वल टू अगर 9 हो जाएगा तो dy/dx कितना होगा? y इक्वल टू अगर 9 होगा तो dy/dx कितना हो जाएगा? बहुत आसान है, dy/dx हो जाएगा d/dx, यहां आ जाएगा 9। 9 क्या है? कांस्टेंट है, तो चेंज इन कांस्टेंट बराबर क्या होगा? 0। यस, क्लियर है। तो उसी प्रकार से 16 नंबर देता हूं, अगर ऐसा रहता कि y इक्वल टू आ गया 100, तो dy/dx कितना होगा? तो बहुत आसान है, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट आएगा ना तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा। जैसे y इक्वल टू बोलेगा पाई है, पाई 17 नंबर, y इक्वल टू पाई है, पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई का मान 3.14 होता है, नहीं पाई का मान कितना है? 3.14, तो एक तरह का कांस्टेंट है ना। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या होगा? d/dx इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कांस्टेंट का हम लोग कर लेते हैं। तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। अब यहां रूल नंबर 3 कर देता हूं, इसी में बनाता हूं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कर लेता है यहीं पर। जैसे y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इंटू x पे पावर n रहेगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू जैसे कोई 5 रहेगा इंटू x पे पावर 9 रहेगा, और बताएगा, बोलेगा dy/dx निकालो। क्या बोलेगा? dy/dx बताओ क्या होगा। तो क्या करेंगे यहां पर? dy/dx इज इक्वल टू क्या करेंगे? तो ये दोनों एक ही टाइप का है ना, कांस्टेंट इंटू एक्स पे पावर एन। के यहां एक कांस्टेंट है, यहां के क्या है? के इज ए कांस्टेंट। के क्या है? के इज ए कांस्टेंट। और एन क्या है? एन इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। एन एंड के दोनों कांस्टेंट है, और मुझे निकालना है इसका वैल्यू। तब क्या करेंगे? इसका रूल समझो। dy/dx जब करना होगा ना, तो पहले लिख देता हूं, पहले dy/dx कर दिए, बहुत अच्छा। यहां लिख देंगे 5 इंटू एक्स पे पावर 9, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, ये जो 5 देख रहे हो ना, इस 5 को कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद अब क्या बच जाएगा? x पे पावर 9 बच जाएगा। अब तो आसान है करना, है कि नहीं?
अब आसान है, क्या आसान है, ये जो 5 तो बाहर में रह गया और x पे पावर 9 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 इंटू एक्स पे पावर 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 इंटू एक्स पे पावर 8 हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो ऐसा करते हैं ना, हर जगह अकल लगाना बड़ा जरूरी होता है। ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक दिमाग में डालते हैं, ट्रिक जो जल्दी सवाल को फिनिश कर दे। क्या ट्रिक है कि ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा और ये तो पीछे तो आएगा ही आएगा, तो ऐसा करेंगे 9 इंटू 5 डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये रहेगा इसके जगह ये गुना होगा तो 9 इंटू 5 45 और 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा। तो इसका फटाफट बताओ तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, dy बाई डी एक्स कितना होगा, बहुत आसान है, k रहेगा बाहर में, n आएगा इधर, नहीं n के बन जाएगा। आया समझ में, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत, ये तो जैसे था वैसे रहेगा ना, तो इसको इधर से करेंगे, इधर ऐसे किए, देखो किए कैसे, समझाता हूं कैसे किए। y इज इक्वल टू के इंटू एक्स पे पावर n था, तो हमने क्या किया dy बटा डी एक्स निकाला, dy बटा डी एक्स में मैंने क्या किया, तो यहां पर dy बाई डी एक्स लिख दिया और यहां k इंटू एक्स पे पावर n दिया। अब इस कांस्टेंट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो सिर्फ अंदर वाला को डिफरेंशिएट करना है। यस, तो अब क्या करेंगे, ये k तो अपने जगह रहेगा और ये इधर से आएगा इधर, और ये x पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो हम लोग रूल नंबर 3 में कुछ और सवाल देखते हैं, फटाफट स्पीड से दिखाना है। y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स पे पावर 100 है, जल्दी से बनाओ, dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा, कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, ये नंबर छूट गया पीछे हम लोग का, नहीं 15 16 7, इसको मैं कर देता हूं 17 18 17 कर देता हूं, 18 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल है, क्या होगा, बहुत आसान है, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500, 500 इंटू एक्स पे पावर 99, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो फटाफट सवाल बनाना जितना जल्दी। y इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 इंटू एक्स पे पावर 5 है, जल्दी से बनाओ, dy बाई डी एक्स कितना होगा, जल्दी से dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा, एकदम फास्ट 3 इंटू 5 15 एक्स पे पावर 4 20 नंबर, एकदम स्पीड पकड़ लेना है। y इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स पे पावर 8 कितना होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, वीडियो को पॉज करके 9 इंटू 8 9 वाट है 72 इंटू एक्स पे पावर 7। तो ये फंडा क्लियर है, एक देता हूं तुझको, देखो कैसे फंस जाओगे तुम। y इज इक्वल टू 9x क्या होगा, y इज इक्वल टू 9x का कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, दो तरीका। पहला तरीका dy बाय dx इज इक्वल टू क्या करेंगे देखते हैं, y इज इक्वल टू 9x, कहीं पहेली ना बन जाए तुम्हारे लिए, ना सर बना दूंगा तुरंत। तो क्या करना है, बहुत आसान है, इसको 1 मान लेते हैं ना, तो डायरेक्ट करते 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स पे पावर 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 0। यस, तो ये हो जाएगा 9 इंटू किसी चीज पे पावर 0 दोगे तो कितना होगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 9 हो जाएगा। समझ में आया? एक और बना के देखते हैं हम लोग। जैसे y इज इक्वल टू अगर बोलेगा 3x, जल्दी से बताओ dy बाई डी एक्स कितना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस समझो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, इस तरह के फील लानी है, इसीलिए तो ढेर सारा क्वेश्चन दे रहा हूं। खुद से बना के देखना, वीडियो पॉज करके फटाफट। तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बहुत आसान है, 1 इंटू 3 सीधे सीधे ले तो x का हो जाता है 1, नहीं y इज इक्वल टू 7x का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। बहुत आसान है। रूल नंबर 3 क्लियर है।
रूल नंबर 3 जब क्लियर है तो रूल नंबर 4 पे आते हैं। तो रूल नंबर 4 में देखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x टाइप का। जैसे y इज इक्वल टू रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 2xy प्लस एक 3 भी आ गया, इस तरह का y इज ए फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। y का मान जो है ना एक फंक्शन में। अब तो हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। वीडियो को पॉज करोगे ना, उसी में तो सब मजा है। पॉज करके बनाना है बच्चा। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा इसका निकालना है। नंबर पीछे छूट गया, कोई बात नहीं, 25 नंबर दे देता हूं। dy बाई डी एक्स कितना होगा। dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले समझना है। dy बाई डी एक्स लिख दिए, वेरी गुड, और यहां रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रख दिया, वेरी गुड। अब क्या करना है ना, अब इसको पार्ट पार्ट करके टुकड़े टुकड़े कर देना है। पहला टुकड़ा आएगा एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, दूसरा टुकड़ा आएगा डी बाय डी एक्स इंटू 2x, और उसके बाद डी बाय डी एक्स इंटू 3। हाँ बिल्कुल, तो इस प्रकार से कितना आएगा, इसमें तो माहिर हो गए ना, ये 2x हो जाएगा, x से पावर 2 है तो यहाँ 2x हो जाएगा, और ये कितना होगा, बहुत आसान है, सीधा सीधी 2x का 2x का 1 हो जा रहा था, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0। 26 नंबर देखते हैं, प्रयास प्रैक्टिस। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस पाई। फटाफट बताओ dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। तो एक एक करके करता, अब ये सब करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो x पे पावर 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 3x पे पावर 2 आ जाएगा ना, 3x पे पावर 2 आ जाएगा, और ये करेंगे तब, ये करेंगे तो आ जाएगा ये। इस सवाल को हम लोग दोबारा लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर जोड़ पाए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जी हाँ एक्स पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस dt निकालना है, तो t पे पावर 3 है तो क्या करेंगे d बाय dt कर देंगे, और y के जगह रख देंगे t पे पावर 3। अरे पहले क्या होता था ना, पहले होता था y इज इक्वल टू एक्स पे पावर जब 3 होता था तो लिखते थे y इज इक्वल टू, अगर x पे पावर n होता था ना इस तरह का, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर जब n होता था तो हम लोग लिखते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखते थे d बाय डी एक्स, और y के स्थान पर x पावर n लिखते थे। तो हम लोग इसका आंसर क्या होता था, ये पावर को यहां लाते थे इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, यानी इसमें एक घटा देते थे। तो इसका मतलब जो यहां होता था वही यहां होता था, जो यहां होता था वही यहां होता था, तो ऐसे लिख देते थे। ये भी देखे थे हम लोग, डी ये करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, तो जो यहां है अगर वही रहेगा ना यहां, तब लिखेंगे n इंटू ये पे पावर n माइनस 1। ध्यान से समझना बात, क्लियर है। तो ये d यहां dt बटा, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू टी पे पावर 2 लिख देंगे, यानी x के बदले हो गया t। बहुत आसान है। 28 नंबर देखो, जैसे y इज इक्वल टू टी पे पावर 2 प्लस टी पे पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे dy बटा dt, dy बाई dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2t प्लस 3t स्क्वायर लिखेंगे। यस, तो इसका मतलब हुआ कि अगर x के बदले t भी रहेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और देखते हैं, जैसे इस तरह का रहेगा तब, जैसे y इज इक्वल टू रहेगा इस प्रकार से,
जैसे y इज इक्वल टू बोलेगा ax² प्लस bx प्लस c बोलेगा, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? dy बाई डी एक्स बहुत आसान है, क्या करेंगे? d बाई डी एक्स करेंगे, एक एक करके कर देना है। यहां लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करेंगे? एक एक करके अलग कर देंगे। इस तरह से कर देंगे ax² प्लस डी बाई डी एक्स, यहां लिख देंगे bx प्लस डी सी बाई डी एक्स। यहां लिख देना जहां वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, तो पता है एक बाहर आएगा यानी 2ax बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ हो जाएगा b हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, c का हो जाएगा 0। बहुत आसान। एक और बना के देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ax पे पावर 3 है और bx² है, क्या होगा dy बटे dx? क्या होगा dy बाई dx? ये जो पावर है ना गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a x पे पावर 2। यहां क्या करेंगे? यहां क्या करेंगे? ये जो 2 है ना 2b इंटू एक्स पे पावर 1 कर देंगे। तो क्लियर है फंडा? तो आज कुछ होमवर्क ले लेते हैं हम लोग, है ना? ये होमवर्क बना के आना है। ये रहा होमवर्क आपका आज का, ये देखो होमवर्क। ये होमवर्क बना लेना है और बना के भेजना है मुझे, तो पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया। ओके, बाय।